अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 12 है, सूरह यूसुफ है और आयत नंबर 26, जिसमें हम देखेंगे कि नफ्स परस्ती की जो मोहब्बत है उसकी बुनियाद किस चीज़ पर है और गवाही की इक़साम क्या है। तो दुआ के साथ आगाज़ करती हूँ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 26 सूरह यूसुफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल हिय रावदतनी अन नफ्सी व शहिद शाहिदुम मिन अहलिहा इन कान क़मीसुहु क़ुद्द मिन क़ुबुलिन फ़सदक़त व हुव मिनल काज़िबीन। लफ्ज़ी तर्जुमा। क़ौला उसने कहा, किसने? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने। हिया ये रावदतनी राव दाल फुसलाना चाहती थी मुझको अन नफ्सी मेरे नफ्स से व शाहिदा और गवाही दी शाहिदुन एक गवाह ने मिन अहलिहा उसके घर वालों में से इन अगर काना है कमीसुहु उसकी कमीज़ क़ुद्दा क़ौफ दाल फाड़ी गई मिन क़ुबुलिन सामने से फ़सदक़त तो ये सच्ची है वहुआ और वो मिनल काज़िबीन झूठों में से है। अब देखिए पहले क्या किया, औरत ने फुसलाया, उसके पीछे भागी, फिर कमीज़ फाड़ी, फिर भी कहती है कि उसने तेरी बीवी के साथ ख़यानत की है। तो लिहाजा अमूमन नफ्स परस्ती की जो मोहब्बत की बुनियाद वो शहवत पर होती है। हर इंसान अपने बोल चाल और किरदार से पहचाना जाता है। तो लिहाजा गवाही की जो यहाँ पर इक़साम बताई जा रही है वो दो हैं, या तो कोई देखी हुई हो यानी ऐनी मुशाहिदा जिसको आपने ख़ुद अपनी आँखों से देखा। दूसरी क्या है? अलामत से पहचानना या अंदाज़ा लगाना। ठीक है, यानी अंदाज़ा लगाना। व इन कान क़मीसुहु क़ुद्द मिन दुबुरिन फ़कज़बत व हुव मिनस सादिक़ीन। व इन और अगर काना है कमीसुहु उसकी कमीज़ क़ुद्दा फाड़ी गई मिन से दुबुरिन पिछली तरफ से फ़कज़बत तो वो झूठी है वहुवा और वो मिनस सादिक़ीना सच्चों में से है। फलम्मा रआ क़मीसहु क़ुद्द मिन दुबुरिन क़ाल इन्नहु मिन कैदिकुन्न इन्न कैदकुन्न अज़ीम। फलम्मा तो जब रआ उसने देखा यानी उसके हामन ने कमीसहु उसकी कमीज़ को क़ुद्दा फाड़ी गई है मिन दुबुरिन पिछली तरफ से क़ौला कहा यानी बोला इन्नहु बेशक वो मिन कैदिकुन्ना तुम औरतों की चाल में से है। हालांकि देखें ये कौल किसका है? अज़ीज़ मिस्र का, जो उसने अपनी बीवी के लिए कहा था। इन्ना बेशक कैदकुन्ना तुम औरतों की चालें अज़ीमुन बहुत बड़ी होती हैं। हालांकि ये कौल देखे औरतों की चाल किसका था? अज़ीज़ मिस्र का, जो उसने अपनी बीवी की कबीहा हरकत को देखकर कहा। ये ना तो अल्लाह का कौल है और ना हर औरत के बारे में सही भी, इसलिए कि हर औरत पर चस्पा करना कुरान का हरगिज़ मंशा नहीं, जैसा कि बाज़ लोग इस जुमले से औरत के बारे में ये तासुर देते हैं। यूसुफ़ अअरिद अन हाज़ा वस्तग़फ़िरी लिज़म्बिक। यहाँ पे एक सत्ता आ रहा है, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा सांस को तोड़ना नहीं होता, लेकिन सांस को थोड़े एक आधे सेकंड के लिए रोक के आगे आपने इसको पढ़ना है।
یہ رول ہے، انک کنت من الخاطئین۔ یوسف علیہ السلام اعرض درگزر کرو عن ھذا اس سے، واستغفری اور بخشش مانگ اے عورت، لذنبکی اپنے گناہ کی، انکی کیونکہ تو ہی کنتی ہے تو من الخاطئین خطا کاروں میں سے۔ عزیز مصر پر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی واضح ہو گئی تھی، اپنے ہی گھر کی خرابی تھی۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ معافی مانگ لے، اللہ کی قدرت کے اتنے سخت حالات میں غائبانہ مدد کہ کوئی بھی اپنا پاس نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس شخص کے دل میں ڈال دی۔ قتل کے فیصلے پر انہیں بھائیوں کے بیچ میں کہا گیا کہ قتل مت کرو۔ اب عورت والے معاملے میں بیچ ہی میں کہا دیکھ لو۔ تو یہاں پہ یہ مدد ان لوگوں کے لیے آتی ہے جو اس پر کیا کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، مکمل یقین رکھتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اور ایسی مدد اس شخص کے لیے بھی آ سکتی ہے جو شدید حالات میں بھی اللہ سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ چلیں یہاں تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، آیت نمبر 29 تک، اور اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور کوئی کمی کوتاہی دیکھے ہو جاتی ہے، یعنی کوتاہی اس حساب سے کہ کھانسی وغیرہ آ گئی، تو اس لحاظ سے تو یہ اوریجنل ہی آپ لوگوں کو یہ جو آڈیوز ہیں وہ سینڈ ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔